फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एबीसी एस्ट्रोलॉजी एंड पामिस्ट्री। दोस्तों, हथेली पर भद्र योग का निर्माण हम कैसे देखें, आज के इस वीडियो में हम समझने का प्रयास करेंगे। जहां तक जन्म कुंडली की बात है तो जन्म कुंडली में जब उच्च का बुध मिथुन या कन्या राशि में स्थित होकर जन्म कुंडली के लग्न में, चतुर्थ में, सप्तम में और दसम भाव में स्थित होता है तो भद्र योग का निर्माण होता है। जिन लोगों के जन्म कुंडली में भी भद्र योग का निर्माण होता है, ऐसे लोगों के बारे में यह कहा जाता है कि ऐसे लोग शारीरिक रूप से पुष्ट, शांति प्रिय, कृतज्ञ, वाक शक्ति से युक्त, शास्त्रों को जानने वाले तथा धन धान्य से संपन्न होते हैं। ऐसे लोग वाणिज्य और व्यापार के क्षेत्र में भी काफ़ी प्रगति करते हुए देखे गए हैं। तो आइए दोस्तों, देखें हथेली पर किस प्रकार भद्र योग का निर्माण होता है। इससे पहले यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक ज़रूर दें। आपका कोई सुझाव या आपका कोई कमेंट हो तो हमें ज़रूर शेयर करें। दोस्तों, जन्म भद्र योग को देखने के लिए हथेली पर सर्वप्रथम हमें बुध पर्वत का आकलन करना पड़ता है या कनिष्ठा उंगली, और इसके नीचे के क्षेत्र को हम बुध का क्षेत्र कहते हैं। क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि भद्र योग का निर्माण बुध पर्वत के द्वारा होता है, अतः स्पष्ट है कि हथेली में बुध पर्वत का स्थिति उत्तम होना चाहिए, अर्थात बुध पर्वत अधिक स्थान में फैला हुआ हो, उभरा हुआ अवस्था में हो। साथ ही ये जो कनिष्ठा उंगली है इस अनामिका उंगली के प्रथम पोर तक पहुंच रही हो, अर्थात इस कनिष्ठा उंगली की लंबाई भी पर्याप्त हो। तो इस स्थिति में यह माना जाता है कि बुध पर्वत उन्नत अवस्था में हो। अब दूसरा कंडीशन है कि एक बुध रेखा जो कभी कभी आपके जीवन रेखा से निकल के इस बुध पर्वत की ओर जाती है, कभी कभी आपके इस चंद्र क्षेत्र से निकल के इस बुध पर्वत तक पहुंचती है, और कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि यह हमारे भाग्य रेखा से भी निकलकर बुध पर्वत तक पहुंचती है। तो चाहे कोई भी परिस्थिति हो, एक स्पष्ट निर्दोष बुध रेखा आपके बुध पर्वत पर पहुंच रही हो तो यह स्थिति आपके हथेली में भद्र योग का निर्माण करता है। तो क्या स्थिति है दोस्तों? सर्वप्रथम हम बुध पर्वत की स्थिति को देखते हैं। बुध पर्वत उभरा हुआ अवस्था में हो, उन्नत अवस्था में हो, अधिक स्थान में फैला हुआ हो, बुध का उंगली जो है कनिष्ठा उंगली वह लंबी हो, अर्थात कम से कम अनामिका के प्रथम पोर तक पहुंच रही हो। दूसरा कंडीशन है कि एक स्वस्थ बुध रेखा या स्पष्ट बुध रेखा या तो आपके जीवन रेखा से निकल के बुध पर्वत पर पहुंच रही हो, या तो आपके चंद्र पर्वत से निकल के बुध पर्वत पर पहुंच रही हो, या फिर आपके भाग्य रेखा से निकल के बुध पर्वत पर पहुंच रही हो। इनमें से कोई भी स्थिति आपके हथेली में बन रहा हो तो यह स्थिति आपके हथेली पर भद्र योग की उपस्थिति को पुष्ट करता है। दोस्तों, जिन लोगों के हथेलियों में भी भद्र योग का निर्माण होता है, ऐसे लोग व्यापार के क्षेत्र में काफ़ी राइज करते हुए देखे गए हैं। ऐसे लोगों में एक कुशल वक्ता का सभी गुण मौजूद होता है। इन लोगों के व्यक्तित्व में एक विशेष प्रकार का आकर्षण होता है। ये अपनी वाणी के द्वारा आसानी से एक दूसरे को कन्विंस कर सकते हैं। ऐसे लोगों का बुद्धि भी काफी कुशाग्र होता है तथा जीवन के जिस क्षेत्र में जाए उस क्षेत्र में ये प्रगति करते हैं। तो दोस्तों, ये रहा कुछ प्रभाव जो कि हथेली पर भद्र योग का निर्माण होने से हमें मिल पाता है। इसके साथ ही ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।